हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। इन प्रीवियस वीडियो आपने देखा कि क्लास और ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर हम लोग कैसे कॉल करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक कंस्ट्रक्टर जो है क्रिएट करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का सबसे ईजी तरीका है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फंक्शन, उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर, उसके बाद क्या करते हैं कंस्ट्रक्ट, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर में आप कोई सा भी एक वेरिएबल ले सकते। जैसे यूजर नेम हुआ तो आप यूजर नेम जगह पे ABC XYZ, या फिर यहाँ पे डॉलर नेम है तो यहाँ भी डॉलर नेम आप ले सकते हो। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे तो उसी टाइम पे वो कॉल हो जाएगा। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू यूजर, और इसमें क्या किया हम लोगों ने, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है क्लास के कॉल ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही वो कॉल हो जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों ने वैल्यू दे दिया नीतीश मिश्रा। अब क्या होगा यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर का जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर में क्या किया मैंने। कंस्ट्रक्टर में डॉलर दिस नेम, अब ये जो नेम है पब्लिक डॉलर नेम, इसमें क्या किया, ये यूजर नेम वाला वैल्यू हम लोगों ने असाइन कर दिया। तो अब जैसे जो भी वैल्यू इस पैरामीटर में, जैसे अभी क्या वैल्यू आ रहा है नीतीश मिश्रा, तो वो नीतीश मिश्रा किस में चला गया, डॉलर दिस नेम, ये पब्लिक डॉलर नेम वाले वैल्यू में ये असाइन हो गया। तो अब अगर हम लोग ये शो डिटेल्स करके मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, तो जैसे ही हम शो डिटेल्स जो है वो कॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑटोमेटिक जो है ये नेम जो है डॉलर दिस नेम का वैल्यू अब क्या हो गया, चेंज हो गया। उसका नेम क्या हो गया, नीतीश मिश्रा। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो नीतीश मिश्रा। तो चलिए हम लोग इसको जो है VS कोड में हम लोग कोड करके 1 बाय 1 जो है सारा कुछ देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। वहाँ पे मैं और भी अच्छे तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। पहले से एक फाइल क्रिएट किया हुआ है oops_constructor.php। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। तो क्लास के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास यूजर, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे पब्लिक डॉलर नेम, ये हमारा हो गया वेरिएबल। और उसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, मैसेज नाम का एक फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मैसेज रिटर्न करेंगे, सिंपल हेलो। और हेलो के बाद जो भी नेम होगा यूजर का नेम आप डालोगे, वो नेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन को और क्लास को एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए इस फंक्शनैलिटी को, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में OBJ मैंने लिख दिया, और उसके बाद न्यू, और क्लास नेम के बाद राउंड ब्रेसेस स्टार्ट और एंड। अब हम लोग क्या करेंगे, जो वेरिएबल है इसमें कुछ वैल्यू अभी असाइन नहीं है, जैसे पब्लिक डॉलर नेम है तो इसमें कोई वैल्यू अभी है नहीं। तो अगर है नहीं तो फिर यहाँ पे अगर मैसेज फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे तो ये वैल्यू तो अभी है नहीं, तो ये एरर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें एक वैल्यू हम लोग डाल देते हैं नीतीश, और इसको हम लोग कॉल करते हैं। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एरर शाइन नहीं नहीं किया था। उसके बाद जो है हम लोग अगर ये फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करते हैं, बस एक सिंपल सा मैसेज हम लोग ऐसे फंक्शन को ऐसे ही कॉल किया जाता है। क्लास के अंदर है तो विदाउट ऑब्जेक्ट के हम लोग नहीं कॉल कर सकते हैं इसको। तो OBJ एरोशाइन मैसेज, और मैसेज हमारा फंक्शन का नेम है, और ये राउंड ब्रेसेस स्टार्ट और एंड। अभी अगर हम लोग इसको रन करके देखेंगे, ब्राउज़र में हम लोग इसको रन करके देखते हैं, तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे क्या आ गया, हेलो नीतीश। तो ये क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे नेम में मैंने नीतीश किया हुआ था, और यहाँ पे फंक्शन के अंदर में ये मैंने इको किया हुआ था हेलो, और कॉन्केट मैंने किया हुआ था डॉलर दिस नेम को। तो हेलो नीतीश, ये हमारा आउटपुट इसीलिए आया है, कुछ भी असाइन ना करूँ और इसको मैं कॉल करूँ। तो फिर आप लोग सोचिए कि क्या होगा इसका आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होने वाला है, अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग मैच कीजिएगा कि आप लोगों ने क्या सोचा था। देखिए, तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई जो है हम लोग कुछ वैल्यू असाइन नहीं किए हुए हैं। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ वैल्यू, कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है अगर नहीं होगा, तो यहाँ पे डाल देते हैं नो नेम, नो नेम ऐसे करके हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, अगर कोई वैल्यू यहाँ पे हम लोग असाइन नहीं करेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्या हो जाएगा हमारा, नो नेम, हेलो नो नेम। क्यों आ गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने ये डाला हुआ था। और अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, उसको वो रिप्लेस कर देगा, और हमारा ये
हेलो नीतीश आ जाएगा। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्टर का देखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं फंक्शन और अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और उसके बाद ठीक है कंस्ट्रक्ट, इसको हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं। और ये हो गया आपका कंस्ट्रक्ट फंक्शन। तो ये कंस्ट्रक्ट फंक्शन जो है, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसी टाइम पे ये कॉल हो जाएगा। तो या कुछ भी अगर हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, तो सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया नेम। तो आप ये मत समझिएगा कि ये नेम और ये नेम सेम है, दोनों नेम सेम नहीं है, दोनों नेम जो है वो सेम नहीं है, दो अलग है। तो हम यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे $n कर दो, XYZ जो भी आपको लेना है वो लेना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग को इसका वैल्यू जो है वो पास करना पड़ेगा। अब देखिए, जब मैंने ऑब्जेक्ट कॉल किया उसी टाइम पे मैंने यहाँ पे नीतीश पास करे। वो क्यों पास किया, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे $नेम होता है, और वो आपको पता ही है जिस टाइम में हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी टाइम में वो कॉल हो जाता है, उसको अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारा नॉर्मल फंक्शन है ये मैसेज, तो उसको हम लोग कॉल करते हैं फिर होता है, बट ये कंस्ट्रक्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, $दिस नेम जो है, नेम में क्या करेंगे, $दिस नेम में हम लोग ये $n ये असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ से हमारा जो है नीतीश ये यहाँ पे गया, और ये वैल्यू क्या कर दिया मैंने, $दिस नेम में असाइन कर दिया। तो अगर हम लोग यहाँ पे अब जो है अगर हम लोग नहीं भी लिखेंगे इसको, तब भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, $दिस नेम, और $दिस नेम में कौन सा वैल्यू हम लोगों ने असाइन कर दिया, जो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में है। और ये पैरामीटर हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं, जब हम लोग जो क्लास को क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसी टाइम पे मैंने नेम पास कर दिया। तो अब हमारे $दिस नेम के अंदर में क्या आ गया, नीतीश। तो अब ये प्रिंट क्या, अब यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे असाइन नहीं भी करेंगे, तब भी हमारा क्या प्रिंट होगा, हेलो नीतीश। देखिए, तब भी हमारा हेलो नीतीश जो है यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे, अगर आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो नहीं है, कुछ कहीं और से आ रहा हो, तो देखिए ये आ गया नीतीश कुमार। तो ये हमारा क्या हो गया, हम लोग और अगर हम लोग इसमें हम कोई वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, ठीक है। तो तो क्या होगा उस केस में, हम लोग यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमारा होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हुए थे, तो इसको हम लोग हटा भी सकते हैं। इसको हटा के यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, जैसे नो नेम, नो नेम। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे अभी इसमें कुछ पास नहीं करूँगा, तो ये क्या हो गया, अगर हम लोग यहाँ पे ये डाल देते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उस टाइम पे अगर कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नो नेम जो है ये पास हो जाएगा। तो अभी हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं इसको, देखिए यहाँ पे आ गया। और अगर हम यहाँ पे वैल्यू कोई पास करेंगे, तो वो उस वैल्यू को वहाँ से उठा लेगा, ठीक है। वो वहाँ से पिक कर लेगा उसको। देखिए यहाँ पे हेलो नीतीश आ गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू डाला हुआ था, तो वो डिफ़ॉल्ट जो है हमारा जो वैल्यू है नो नेम, वो नहीं आएगा, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप डॉलर ऑब्जेक्ट कॉल किया है, अगर आप लोग डॉलर ऑब्जेक्ट नहीं भी कॉल करते हैं, और इसमें मैंने क्या कर दिया, एक जो है वो पास कर दिया, इको हाई, हाई पास कर दिया इसमें। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ना, वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और वैसे ही वो इको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, देखिए। तो इस टाइप से जो है कंस्ट्रक्टर हमारा वर्क करता है। लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है। तो कंस्ट्रक्टर का मन सिर्फ एक ही है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल आप पूछोगे, तो जैसे आपको कोई भी चीज़, ऐसा चीज़ जो कि आप चाहते हो कि क्लास क्लास के कॉल होते ही वो कॉल हो जाए। जैसे सपोज कीजिए आपने एक क्लास बनाया हुआ है यूज़र का डाटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब सारा कुछ करने के लिए। तो अगर मान लें आपने यहाँ पे लिखा कि इंसर्ट डाटा, फिर आपने एक फंक्शन बनाया अपडेट डाटा, डिलीट डाटा, तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले सबसे पहले क्या होगा, डाटाबेस का कनेक्शन ज़रूरी है। तो आप लोग डाटाबेस का कनेक्शन जो है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में आप लोग कर सकते हो। तो ऐसा चीज़, ऐसा कुछ भी ऐसा कोड जो आपको क्लास स्टार्ट होने पे ही आपको ज़रूरत हो उस चीज़ की, तो आप उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।